हेलो फ्रेंड, क्या आपको पता है कि जीआई टैग क्या होता है? तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग का अर्थ हो गया ग्लोबल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। हमारा बहुत बड़ा देश है। इस देश के विभिन्न क्षेत्रों की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है। जैसे कि हम लोग चर्चा करते हैं अगर चाय की, तो हमारे मन में सबसे पहले आती है कि दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय सबसे बढ़िया होती है। अगर हम सोचते हैं लीची के बारे में चर्चा करते हैं, तो शायद हमारे मन में सबसे पहला आता है कि मुजफ्फरपुर का शाही लीची सबसे बेस्ट। ठीक उसी प्रकार से अगर रसगुल्ला की बात करें, तो हमारे मन में सबसे पहले आता है कोलकाता का रसगुल्ला, है ना? सुनते ही मुंह में पानी आ गया। तो अब बात करते हैं हम लोग भौगोलिक संकेतक की। तो दिसंबर 1999 में भारत सरकार की संसद में एक बिल पेश किया गया जो जीआई एक्ट, गुड्स एक्ट 1999 के नाम से जाना जाता है, जिसे 2003 में लागू किया गया। इस बिल में ये प्रावधान किया गया कि जिस भौगोलिक क्षेत्र की जो विशिष्ट चीज़ें हैं उनकी पहचान के लिए एक लोगो दिया जाए। उस लोगो के माध्यम से अगर उस जगह उस वस्तु पे वो लोगो लग जाता है तो लोगों तक सही सामान पहुंचेगा और लोग उसका बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से, बिल्कुल विश्वास के साथ उसका उपयोग कर सकेंगे। तो ये प्रावधान लाया गया। इसके बाद इसको लागू किया 2003 ईस्वी में। अब जैसे मान के चलिए कि बीकानेर का भुजिया वो वहाँ का विशिष्टता है, कोलकाता का रसगुल्ला, बिहार का शाही लीची, मखाना, तिरुपति मंदिर का जो लड्डू होता है वो और कहीं कोई भी लड्डू उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ आप अगर लेना चाहते हैं तो आप तक वो बिल्कुल सही चीज़ पहुँचे। तो इसके लिए सरकार ने ये जीआई और गुड्स एक्ट लेकर के आई। अब इसको कोई आदमी या कोई समूह या उस क्षेत्र का जो लोकल लोग होते हैं वो मिल कर के सीजीपीडीटीएम ऑफिस है चेन्नई में, वहाँ पे आवेदन देना होता है। वहाँ पे आवेदन देने के बाद वो आपको एक लोगो देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ आवेदन करने वाले अकेले होंगे, वहाँ और भी लोग आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे कोलकाता का रसगुल्ला के लिए जब कोलकाता के लोगों ने आवेदन दिया तो उसी समय उड़ीसा के लोगों ने भी आवेदन दिया कि ये रसगुल्ला हमारा आविष्कार है। लेकिन दोनों में काफ़ी लंबी लड़ाई चली। बाद में वो टैग कोलकाता को मिला और अभी वो जीआई टैग का यूज कोलकाता करते हैं। तो सीजीपीडीटीएम इस ऑफिस में आवेदन देने के बाद जब आप साबित कर देंगे कि ये हमारे ही क्षेत्र का उत्पादन है, तो आपको वो एक लोगो देगा। उसके बाद आप जहाँ कहीं भी उस सामान को एक्सपोर्ट करके या फिर देश के अंदर कहीं भेजेंगे तो वो लोगो लगा करके आप भेज सकते हैं। जब वो लोगो लगा चीज़ जब बाज़ारों में जाएगी तो लोग उस लोगों को देख के ही समझ जाएंगे कि नहीं, ये बिल्कुल असली चीज़ है, और पूरे विश्वास के साथ उसे खरीदेंगे और पूरी तरह संतुष्ट होंगे। तो इसलिए सरकार का ये कदम काफ़ी सराहनीय है, जिससे कि हमारे जो देश के जो जिस भौगोलिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उनको वो विशिष्टता बनी रहती है। इसमें कोई मिक्सअप होने का भय नहीं रहता है। अब जैसे हम आपको बनारस की साड़ी, अब बनारस की साड़ी से मिलता जुलता तो पूरे भारत में हर जगह उपलब्ध है, लेकिन जो संतुष्टि आपको बनारस की साड़ी खरीदने या पहनने में आपको मिलेगी वो अदर कोई लेते हैं तो आप अपने को ठगा महसूस करेंगे। तो इसलिए बनारस का साड़ी उसको जियो टैग मिला हुआ है। तो बिहार का मखाना जो मिथिलांचल का है उसको जियो टैग मिला है। उसके बाद शाही लीची, दार्जिलिंग की चाय, कोलकाता की रसगुल्ला, तिरुपति बालाजी, बीकानेरी भुजिया, उसके बाद मध्य प्रदेश का मुर्गा है कड़कनाथ, जो उसी क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो इस तरह से मिला करके हमारे देश के लगभग 600 उत्पादों को जियो टैग मिल चुका है। जियो टैग में अक्सरहा जो जिन्हें ये जियो टैग या लोगो दिया जाता है, कृषि उत्पाद, कृषि से होने वाले कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो उसी क्षेत्र में
कुछ नॉर्थ ईस्ट में या फिर पश्चिम में या साउथ में या फिर कश्मीर की तरफ। हाँ, अब जैसे अगर बात करें केसर की, तो केसर कश्मीर में होता है। तो इस सब तरह की जिस क्षेत्र का जो चीज़ होता है उसकी विशिष्टता बनी रहे, उस क्षेत्र की पहचान मिले, इसके लिए जियो टैग को लाया गया। तो आशा करते हैं आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।